अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। डियर, जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर जो है 36 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर उस वीडियो का लिंक आप देखना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे आई बटन पर भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की मैं बात करूँ तो आज के लेक्चर में हम थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.6 के ये जो हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट्स वाला पोर्शन है, उसके अंदर हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 37 से क्वेश्चन नंबर 48 तक जो है ना वो आज के लेक्चर में देखेंगे, चेक करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 के ऊपर पॉजिटिव 1/3x। पहले भी जो है वो बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जिसके ऊपर पॉजिटिव हो उसका मतलब है कि वो राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, ठीक है जी। और अगर ऊपर नेगेटिव हो तो उसका मतलब है कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 के ऊपर पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे जो x आपके पास है वो 0 पॉजिटिव है, यानी कि x की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रही हैं, ठीक है जी। वो नेगेटिव की तरफ अप्रोच नहीं कर रही, वो पॉजिटिव की तरफ से अप्रोच कर रही हैं। तो यहाँ पे फंक्शन दिया हो जी 1/3x। तो यहाँ पे आप लोग इसके सोल्यूशन में देखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर पॉजिटिव 1/3x। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो ऊपर आपके पास 1 एज इट इज आ जाएगा। ये बटे में जो है ना लिमिट अप्लाई करवाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर पॉजिटिव, ये आपके पास यहाँ पे 3x है, ठीक है जी। तो x की जगह पे जब आप लोग जो है ना वो 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा जी 1/, जब 0 पुट करेंगे तो ये 3 के साथ 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, 1/0, ठीक है जी। अब 1/0 आपके पास किसके इक्वल होता है? 1/0 आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ आपने इन क्वेश्चन में जो है वो आपने मद्देनजर रखनी है कि जहाँ पे आपके पास ऊपर नेगेटिव होगा वहाँ पे आपने नेगेटिव की वैल्यू लेनी है, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव की वैल्यू लेनी है। यानी कि यहाँ पे ऊपर आपके पास 1 है तो 1 आपके पास पॉजिटिव है, बटे में आपके पास 0 है तो 0 भी आपके पास पॉजिटिव है, क्योंकि 0 के ऊपर पॉजिटिव उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि 0 की जो आपने वैल्यूज लेनी है वो पॉजिटिव वाली वैल्यूज है, ठीक है। तो 1/0 आपके पास पॉजिटिव और वो पॉजिटिव आपके पास, इसका आंसर भी आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर ये 0, यानी कि आना तो यहाँ पे भी 0 ही था, लेकिन क्योंकि ये 0 के ऊपर नेगेटिव होना था, यानी कि नेगेटिव की तरह वैल्यूज थी, फिर इसका आंसर आना था -इन्फिनिटी, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब देखते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर नेगेटिव दे दिया हुआ है 5/2x। तो इसको भी जो है ना वो वैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे। जब आप लोग लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो ऊपर 5 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, बटे में आप लिमिट अप्लाई करवा दें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर नेगेटिव, और ये आपके पास है यहाँ पे 2x, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जी, जब x की जगह पे आप लोग 0 पुट करेंगे तो ये बटे में आपके पास 0 बन जाएगा, ये बनेगा जी 5/2। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता भी हूँ तो ये बेसिकली आपके पास है 0 के ऊपर नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव की तरफ जो है ना इसकी वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे फिर आपके पास ये जो बेसिकली 2x है, ये बेसिकली x से जो है ना वो आपके पास यहाँ पे लिख लें सिंस 2x इज लेस देन 0। 2x लेस देन 0 क्यों? यानी कि 2x की वैल्यू नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 0 के ऊपर नेगेटिव आ गया। जब 0 के ऊपर नेगेटिव आएगा तो जब यहाँ पे x की जगह पे आप 0 के नेगेटिव की वैल्यू लेंगे तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव की वैल्यूज की ही बात करेगा, ठीक है जी। इसलिए यहाँ पे 2x आपके पास 0 से लेस है, 2x की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है क्योंकि 0 के ऊपर नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो यानी कि ऊपर तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू, नीचे आपके पास नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास नेगेटिव ही होता है, तो इसका आंसर भी नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जी, ऊपर आपके पास जो भी है 5 और बटे में आपके पास 0 बन रहा है, लेकिन 0 जो है ना वो क्योंकि यहाँ पे 2x लेस देन 0 तो ये आपके पास नेगेटिव में बनेगा, ऊपर आपके पास पॉजिटिव में, नीचे आपके पास नेगेटिव में है, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 38। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर नेगेटिव 3/x - 2 यहाँ पे। तो देखिए जी, यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो ऊपर 3 तो एज इट इज आपके पास आ जाएगा, बटे में लिमिट अप्लाई करवा देते हैं लिमिट x अप्रोचेस 2 के ऊपर नेगेटिव x - 2। तो देखिए जी, यहाँ पे भी क्या है, 2 के ऊपर नेगेटिव है, तो यहाँ पे जब 2 के ऊपर नेगेटिव होगा तो यानी कि 2 की नेगेटिव जो है वो वैल्यूज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी फिर आपके पास क्या होगा जी, x - 2 लेस देन 0 होगा। यानी कि जो आपके पास फंक्शन x - 2 है ये
माइनस में होगा, इसका आंसर जो है ना वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के ऊपर नेगेटिव आ चुका है। तो नीचे वाली वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आ गई, ऊपर वाली आपके पास पॉजिटिव। यहाँ लिखें जी पॉजिटिव ओवर नेगेटिव विच इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है जी, क्योंकि 3/0 जब आपके पास यहाँ पे बनेगा 3/0 तो समथिंग ओवर 0 आपके पास इन्फिनिटी होता है। ठीक है जी, तो माइनस इन्फिनिटी होगी, नीचे वाली नेगेटिव ऊपर वाली पॉजिटिव, तो आंसर आ गया जी माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, ये सारे क्वेश्चन इस तरह से ना वो सिंपल है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 40 आप खुद देखें, अगर नहीं समझ आती आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको मैं उसके एक सोल्यूशन की पिक्चर जो है ना वो सेंड करके आपको भेज दूंगा। देयर इज नो इशू, आपको जो है ना वो सोल्यूशन इन क्वेश्चंस का मिल सकता है अगर लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई मसला कहीं से समझ नहीं आती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 भी बिल्कुल वैसे ही है, 2x ओवर x प्लस 8 यहाँ पे और x अप्रोचेज टू -8 के ऊपर पॉजिटिव है। तो -8 के ऊपर पॉजिटिव है, यानी कि जब हम x की जगह पे -8 पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, तो वो पॉजिटिव में ही होगी, वो नेगेटिव में नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू -8 के ऊपर पॉजिटिव 2x, और डिनोमिनेटर में भी लिमिट x अप्रोचेज टू -8 के ऊपर पॉजिटिव और x प्लस 8। तो जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो ये -8 जब x से अभी पुट किया तो ये ऊपर बन जाएगा -16, और डिनोमिनेटर में आपके पास ऊपर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव में ही रहेगा। जब -8 x से अभी पुट करते हैं तो -8 प्लस 8 वो 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ गया जी नेगेटिव वैल्यू ओवर पॉजिटिव वैल्यू विच इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस इन्फिनिटी इसका आंसर आ चुका है जी। ठीक है, क्योंकि ऊपर नेगेटिव था नीचे पॉजिटिव वैल्यू बन रही है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट देखें भी क्वेश्चन नंबर 42, लिमिट x अप्रोचेज टू -5 के ऊपर नेगेटिव 3x ओवर 2x प्लस 10। तो यहाँ पे क्योंकि -5 के ऊपर नेगेटिव है तो जब हम x की जगह पे -5 पुट करेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू हम जो है उसको नेगेटिव की वैल्यू मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे -5 के ऊपर नेगेटिव उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपके पास लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो ये आपके पास बनेगा जी लिमिट x अप्रोचेज टू -5 के ऊपर नेगेटिव ऊपर 3x है, और बटे में जब आपने लिमिट अप्लाई करवाई तो लिमिट x अप्रोचेज टू -5 के ऊपर नेगेटिव 2x प्लस 10। तो यहाँ पे देखें जी ऊपर आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, जब -5 पुट करेंगे x की जगह पे तो -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -15, और बटे में क्योंकि -5 के ऊपर नेगेटिव है तो ये आपके पास 2x प्लस 10 है, जो आपके पास यहाँ पे 2x प्लस 10 ये लेस देन 0 होगा, क्योंकि ऊपर नेगेटिव आ गया तो इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ये लेस देन जो है आपके पास 0 होगा, तो यहाँ पे अगर जो है वो आप लोग -5 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा -10 प्लस 10। ठीक है, तो ये -10 प्लस 10 तो आपके पास 0 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू आपने नेगेटिव में लेनी है तो ये ऊपर वाली भी नेगेटिव में है, ये वाली भी आपने नेगेटिव में ही ली, तो नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस होता है, तो फिर इसका आंसर आएगा प्लस इन्फिनिटी। ये था क्वेश्चन नंबर 42। उसके बाद देखिए जी क्वेश्चन नंबर 43, लिमिट x अप्रोचेज टू 7 4 ओवर x माइनस 7 का स्केयर। तो बटे में क्योंकि ये यहाँ पे उसने ना प्लस दी हो ना माइनस दी हो, तो उसका मतलब यही होता है कि पॉजिटिव पे भी जो है ना वो चेक करें, नेगेटिव पे भी चेक करें। 7 का ये मतलब अगर कुछ ना दी ऊपर प्लस या माइनस ना दिया हो तो इसका मतलब दोनों पे हमने चेक करना होता है। तो क्योंकि बटे में देखें x माइनस 7 के ऊपर स्केयर है, तो जब स्केयर ऊपर आ जाता है तो चाहे वैल्यू माइनस में हो चाहे वैल्यू प्लस में हो उसको प्लस में ही चेंज कर देता है। तो इसका मतलब कि बटे में तो आपके पास वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी, तो ऊपर भी 4 है ऊपर भी पॉजिटिव में ही आ रही है, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव आंसर आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अभी देख लेते हैं इसको करके जनाब। तो देखें जी ऊपर 4 आपके पास आ जाएगा, नीचे जो लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो आपके पास बनेगा जी 7 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 4 ओवर 0 पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये था क्वेश्चन नंबर 43। बहुत इजी एंड सिंपल क्वेश्चंस है। अगर आपको वीडियो एक पॉइंट पे अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी किया करें। सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, हम चाहते हैं कि मज़ीद वीडियोस आप लेके आएँ। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 44। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 44 की बात करूं तो लिमिट x अप्रोचेज 0 -1 ओवर x स्क्वायर इंटू x प्लस 1। तो बटे में आपके पास क्योंकि x स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है तो बटे में तो आपके पास जनाब इसकी वैल्यू पॉजिटिव में ही रहेगी। ऊपर आपके पास -1 है तो ऊपर इसकी वैल्यू आ गई माइनस में, नेगेटिव में, तो नेगेटिव ओवर पॉजिटिव इसका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो देखते हैं जी यहाँ पे इसको कर लेते हैं, लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो ये बनेगा जी -1 ओवर
यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवाते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो जब लिमिट अप्लाई करवाए तो ये ऊपर -1 आ गया, बटे में आपके पास 0 पुट किया तो 0 इंटू 0 प्लस 1 0 ही आएगा, लेकिन क्योंकि ये आपके पास स्क्वायर है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, तो ऊपर आ गया आपके पास नेगेटिव में, नीचे आ गया आपके पास पॉजिटिव में, तो नेगेटिव ओवर पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी। ये था क्वेश्चन नंबर 44। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 45 का ए पार्ट देखें जी, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 के ऊपर पॉजिटिव 2/3 एक्स की पावर 1/3 है यहाँ पे दिया हुआ। तो देखें जी यहाँ पे क्योंकि जीरो के ऊपर उसने पॉजिटिव दिया हुआ है तो ऊपर तो आपके पास 2 है, ऊपर भी पॉजिटिव आएगा, नीचे आपके पास 0 के ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे भी आपके पास वैल्यू आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी इसका आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे आप लोग जी, देखिए ऊपर आपके पास 2 एज इट इज आ जाएगा, बटे में लिमिट अप्लाई करवाते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 के ऊपर पॉजिटिव 3x की पावर 1/3, ऊपर तो 2 आ गया, बटे में आपके पास जब 0 यहाँ पे पुट किया तो सारा ये 0 हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। तो ये ऊपर भी आपके पास पॉजिटिव, नीचे भी आपके पास पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी फिर इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आएगा, प्लस साथ लिखने की जरूरत नहीं होती। ये था क्वेश्चन नंबर 45 का ए पार्ट। 45 के बी पार्ट में बिल्कुल सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, बस यहाँ पे 0 के ऊपर नेगेटिव है। तो जब यहाँ पे 0 के ऊपर नेगेटिव है तो फिर यहाँ पे ये ऊपर पॉजिटिव बनेगा, नीचे आपके पास नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये 3x की पावर 1/3 लेस देन 0 नेगेटिव में इसका आंसर आएगा। तो लिखेंगे पॉजिटिव ओवर नेगेटिव, तो आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी। 45 का जो बी पार्ट है। इसके बाद हम 46 का ए और बी पार्ट देखते हैं जी। देखें जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 का ए पार्ट, इसका सोल्यूशन की अगर बात करें तो ये भी बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो बिल्कुल वैसे ही है, सेम ही है। ऊपर आपके पास 2 है, बटे में 0 के ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे इसका आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जी 2 ओवर, जब लिमिट अप्लाई करवाई तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 के ऊपर पॉजिटिव एक्स की पावर 1/5, तो ऊपर तो आपके पास 2 है, बटे में आपके पास 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास सारा 0 हो जाएगा। तो ये आएगा जी पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 46 का ए पार्ट। 46 के अगर बी पार्ट की बात करूं तो उसमें जाना वो यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे जाना वो क्वेश्चन यही है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 के ऊपर नेगेटिव 2/x की पावर 1/5। अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो इसके सोल्यूशन में क्या होगा जी 2 ओवर, क्योंकि यहाँ पे 0 के ऊपर नेगेटिव है तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा। 0 की पावर जब करेंगे 1/5 तो यहाँ पे सिंस लिखें x की पावर 1/5 लेस देन 0, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है तो ये आएगा जी ऊपर आपके पास पॉजिटिव बन रही है, नीचे नेगेटिव बन रही है, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। ये था क्वेश्चन नंबर 46 का बी पार्ट। उसके बाद आज के लेक्चर के जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 एंड क्वेश्चन नंबर 48 की बात करके अपने लेक्चर को एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 4/x की पावर 2/5। तो देखें जी इसको मैं लिख सकता हूँ, जब लिमिट अप्लाई करवाता हूँ तो ऊपर आपका 4 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट पे जब भी कोई लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ता, कांस्टेंट वैसे का वैसे ही आ जाता है। पहले भी बहुत दफ़ा जो हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो बटे में लिमिट अप्लाई करवाएं जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स की पावर 2/5, तो ऊपर आपके पास जो है 4 वैसे का वैसे ही आएगा। अगर यहाँ पे जो है इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लूँ कि एक्स की पावर 2 यानी कि एक्स का स्क्वायर उसकी पावर 1/5। देखिए x की पावर 2/5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2 होल की पावर 1/5, क्योंकि ये भी 2/5 ही होता है। तो मैंने ये काम क्यों किया, तो क्योंकि ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो जब स्क्वायर पे जो है ना वो चाहे नेगेटिव वैल्यू चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे 0 उसने हमें दिया वो चाहे 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे नीचे इसका आंसर पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ऊपर भी आपके पास पॉजिटिव, नीचे भी आपके पास पॉजिटिव, तो आंसर आ गया जी इन्फिनिटी पॉजिटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। देखें जी क्वेश्चन नंबर 48 भी बिल्कुल वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 47 था, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1/x की पावर 2 ओवर यहाँ पे 3 उसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो ऊपर 1 एज इट इज आ जाएगा, बटे में जब लिमिट अप्लाई करवाई लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स की पावर, इसको ये 2/3 है तो इसको भी वैसे लिख लें, एक्स की पावर 2 होल की पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो क्योंकि बटे में ये एक्स स्क्वायर बन गया तो नीचे इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती क्योंकि स्क्वायर आ गए। तो ऊपर भी पॉजिटिव
नीचे बी पॉजिटिव, तो आंसर भी फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 48 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। सिंपल था, इजी था। वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, इसलिए आप लोग जो है सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कोई क्यूरी होती है, कहीं से समझ नहीं आती, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।